नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपके साथ साझा करते हैं प्रेरणादायक कहानियां और अद्भुत व्यक्तित्वों की यात्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए न केवल मेहनत की बल्कि भारतीय उद्योग जगत में एक नई गाथा लिखी। आज हम चर्चा करेंगे धीरूभाई अंबानी की। धीरूभाई अंबानी, जिनका नाम आज भी सभी के जुबान पर आता है, ने अपने अनूठे दृष्टिकोण और उद्यमिता के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी। उनकी कहानी केवल व्यापार की नहीं, बल्कि संघर्ष, समर्पण और असाधारण सफलता की है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि धीरूभाई ने कैसे अपने छोटे से व्यवसाय को एक विशाल साम्राज्य में बदला, उन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया और उनकी शिक्षाएं हमें कैसे प्रेरित कर सकती हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपनी मेहनत और दृढ़ता से दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स तुरंत पा सकें। चलिए शुरू करते हैं। धीरूभाई अंबानी, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चौरवाद में हुआ था, भारतीय उद्योग के एक महानायक थे। उन्होंने अपनी साधारण पृष्ठभूमि से उठकर भारत के सबसे बड़े व्यवसायी बनने की यात्रा की। उनकी कहानी केवल एक व्यवसायी की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अनेक बाधाओं का सामना किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने। धीरूभाई ने न केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की, बल्कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्यमिता की परिभाषा को भी बदल दिया। उन्होंने आम आदमी को शेयर बाजार में भागीदारी का अवसर दिया और भारतीय उद्योग में नए मानक स्थापित किए। उनकी दूरदृष्टि और नवाचार ने न केवल उन्हें बल्कि देश को भी आगे बढ़ाया। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के छोटे से गांव चौरवाद में हुआ था। उनका परिवार साधारण था और उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। धीरूभाई के 4 भाई और एक बहन थी और उनका पालन पोषण एक आर्थिक रूप से सीमित स्थिति में हुआ। धीरूभाई का बचपन कठिनाइयों से भरा था। शिक्षा के लिए उन्हें गांव के स्कूलों में जाना पड़ा, जहां संसाधनों की कमी थी। हालांकि उन्होंने हमेशा पढ़ाई में रुचि दिखाई और अपनी मेहनत से हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की। उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। धीरूभाई ने अपने पिता के साथ व्यवसाय में भी मदद की। जब वे छोटे थे, तो उन्होंने अपने पिता के साथ गांव के बाजार में जाकर सामान बेचना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने व्यापार की बुनियादी बातें सीखीं, जैसे ग्राहकों से बातचीत करना, कीमतें तय करना और मोलभाव करना। एक बार जब धीरूभाई अपने पिता के साथ बाजार गए थे, तो उन्होंने देखा कि कैसे एक व्यापारी ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए ग्राहकों को आकर्षित किया। उस व्यापारी की बातचीत और आत्मविश्वास ने धीरूभाई को बहुत प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि अगर वह भी एक दिन ऐसा कर सकें, तो वह अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। धीरूभाई के मन में हमेशा एक सपना रहा कि वे बड़े व्यापारी बनेंगे। अपने संघर्षों और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका यह दृढ़ संकल्प और उद्यमिता की भावना उनके जीवन का आधार बनी, जो आगे चलकर उन्हें भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक बनाने में मददगार साबित हुई। धीरूभाई अंबानी की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वह केवल 16 वर्ष के थे। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने यमन जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम किया, जहां उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यापारिक अनुभव प्राप्त हुए। यमन में काम करते समय धीरूभाई ने कई महत्वपूर्ण कौशल सीखे। उन्होंने सीखा कि कैसे ग्राहकों के साथ संवाद करना है,
बाजार की मांग को समझना है और व्यापार के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन करना है। यमन में रहते हुए उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीयताओं और संस्कृतियों के लोगों के साथ काम किया, जिसने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। एक बार यमन में काम करते समय धीरूभाई ने एक बड़े व्यापारी से मुलाकात की। उस व्यापारी ने उन्हें बताया कि व्यापार केवल वस्त्र और सामान बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसमें लोगों के साथ रिश्ते बनाना और समर्पण होना आवश्यक है। इस बातचीत ने धीरूभाई को यह सिखाया कि सफलता के लिए सिर्फ पैसे की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक मजबूत नेटवर्क और ग्राहकों का विश्वास भी महत्वपूर्ण है। यमन में बिताए गए समय ने धीरूभाई के लिए आत्मविश्वास का एक नया स्तर प्रदान किया। उन्होंने सीखा कि अगर वह अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें और मेहनत करें तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह अनुभव उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उन्हें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। धीरूभाई ने यमन में काम करते हुए जो अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया, वह उनके भविष्य के व्यावसायिक प्रयासों में महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने देश लौटकर अपने सपनों को साकार करना है। यमन से लौटने के बाद उन्होंने अपने उद्यमिता के सफर की शुरुआत की, जो उन्हें आगे चलकर एक सफल व्यवसायी बनाने में मददगार साबित हुई। 1960 में यमन में काम करने के बाद धीरूभाई अंबानी ने अपने देश भारत लौटने का निर्णय लिया। अपने अनुभवों और सीखी गई व्यापारिक नीतियों के साथ उन्होंने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वह अपने सपनों को साकार करें। वह जानते थे कि भारत में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं और उन्होंने अपने उद्यमिता के सफर की शुरुआत करने का तय किया। भारत लौटने के तुरंत बाद धीरूभाई ने 1960 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। उन्होंने केवल 15,000 रुपए की पूंजी के साथ इस व्यवसाय की शुरुआत की। उनका पहला प्रोजेक्ट कपड़ों का व्यापार था, जिसमें उन्होंने अपने संपर्कों और यमन में सीखे गए व्यापारिक कौशल का उपयोग किया। रिलायंस के शुरुआती दिनों में धीरूभाई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा थी और संसाधनों की कमी भी, लेकिन उनकी दूरदर्शिता और मेहनत ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को स्थापित करना शुरू किया। धीरूभाई ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अनोखे तरीके अपनाए। उन्होंने अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया और ग्राहकों की ज़रूरतों को समझने का प्रयास किया। एक महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब उन्होंने अपने पहले कपड़ों के ब्रांड रिलायंस टेक्सटाइल को लॉन्च किया। इस ब्रांड ने बाजार में तेजी से लोकप्रियता प्राप्त की और धीरूभाई को एक नए उद्यमी के रूप में पहचान दिलाई। धीरूभाई का मानना था कि व्यापार में सफलता के लिए मजबूत संबंध बनाने जरूरी हैं। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों, ग्राहकों और अन्य उद्यमियों के साथ संबंध बनाए। यह संबंध उनकी सफलता में महत्वपूर्ण साबित हुए। एक बार उन्होंने एक बड़े व्यापारी से बातचीत की, जिसने उन्हें सलाह दी कि व्यवसाय में स्थिरता के लिए विश्वास और ईमानदारी का होना आवश्यक है। इस सलाह ने धीरूभाई को एक सिद्धांत बना दिया जो उन्होंने अपने पूरे करियर में अपनाया। रिलायंस की स्थापना के साथ धीरूभाई अंबानी ने भारतीय उद्योग में एक नया दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने दिखाया कि मेहनत, समर्पण और सही दृष्टिकोण के साथ कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है। उनका विश्वास था कि व्यापार केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज की सेवा करने का भी एक तरीका है। धीरूभाई अंबानी ने अपने व्यवसाय को प्रारंभिक स्तर पर कपड़ों के व्यापार से शुरू किया, लेकिन उनकी दृष्टि इससे कहीं अधिक थी। 1970 के दशक में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल नामक अपने पहले ब्रांड को स्थापित किया। उनके उत्पादों की गुणवत्ता और उचित मूल्य ने उन्हें बाजार में तेजी से लोकप्रिय बना दिया।
धीरूभाई ने अपने कपड़ों की प्रचार प्रसार के लिए अनोखे मार्केटिंग तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने सीधे ग्राहकों से संवाद किया और उनके फीडबैक को प्राथमिकता दी। वस्त्र उद्योग में सफलता के बाद धीरूभाई ने पेट्रोकेमिकल्स में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उन्होंने 1980 के दशक में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना की, जो बाद में भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी बन गई। उन्होंने इस क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया और भारत में पहली बार नायलॉन और पॉलिस्टर के उत्पादन की शुरुआत की। यह कदम उनके व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। धीरूभाई ने केवल पेट्रोकेमिकल्स पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में भी कदम रखा। 2002 में रिलायंस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के तहत रिलायंस मोबाइल लॉन्च किया, जो भारत में मोबाइल सेवाओं की एक नई क्रांति लेकर आया। धीरूभाई ने अपने उत्पादों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराकर आम आदमी के लिए मोबाइल सेवाओं को सुलभ बनाया। 1980 में धीरूभाई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहला आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च किया। यह भारतीय शेयर बाजार में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने आम जनता को शेयर बाजार में भागीदारी का अवसर दिया। इस आईपीओ ने रिलायंस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और अनेक छोटे निवेशकों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी बड़े व्यवसाय में योगदान कर सकते हैं। यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नई सोच को जन्म देने वाला था। धीरूभाई अंबानी की मार्केटिंग क्षमताएं अद्वितीय थीं। उन्होंने अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए टीवी विज्ञापनों का इस्तेमाल किया और विपणन में नवाचार किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने अपने कपड़ों के ब्रांड रिलायंस टेक्सटाइल के लिए रंगीन और आकर्षक विज्ञापन बनाए, जो ग्राहकों को तुरंत आकर्षित करते थे। धीरूभाई अंबानी ने हमेशा यह माना कि व्यापार केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करने का भी एक तरीका है। उन्होंने अपनी कंपनी के माध्यम से सामाजिक योजनाओं का समर्थन किया, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास। उनकी पहल ने उन्हें केवल एक व्यवसायी नहीं, बल्कि एक समाज सेवक के रूप में भी स्थापित किया। धीरूभाई अंबानी की मेहनत और दृष्टि ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बन सकता है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं और मेहनत करते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। धीरूभाई अंबानी ने अपने व्यवसाय की सफलता के लिए कुछ अनोखी विपणन रणनीतियां अपनाई। उनका मानना था कि ग्राहकों की जरूरतों को समझना और उनके लिए मूल्यवान उत्पाद प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने अपने उत्पादों की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी और हमेशा ग्राहकों से फीडबैक लेकर अपने उत्पादों में सुधार किया। धीरूभाई ने अपने व्यवसाय को इस सिद्धांत पर आधारित किया कि व्यापार केवल लाभ कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज की सेवा करने का एक तरीका है। उन्होंने अपने ग्राहकों को यह विश्वास दिलाया कि उनकी कंपनी उनके लिए है। उनके द्वारा लागू की गई इस सोच ने उन्हें ग्राहकों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। धीरूभाई ने अपने उत्पादों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराकर आम आदमी को लक्षित किया। उनकी मार्केटिंग रणनीतियों में यह एक प्रमुख हिस्सा था। उदाहरण के लिए, रिलायंस मोबाइल ने मोबाइल सेवाओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया, जिससे लाखों लोगों ने पहली बार मोबाइल फोन का उपयोग किया। इससे उनके व्यवसाय में तेजी से वृद्धि हुई और वे बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गए। रिलायंस टेक्सटाइल के लॉन्च के समय धीरूभाई ने ध्यान दिया कि भारतीय उपभोक्ता उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें उचित मूल्य पर नहीं मिल रहे थे। उन्होंने अपने ब्रांड को इस तरह से बनाया कि यह गुणवत्ता और मूल्य दोनों को संतुलित करता है। उनके विज्ञापनों में यह संदेश स्पष्ट था कि उनके कपड़े हर वर्ग के लिए सुलभ हैं, जिससे उन्होंने व्यापक ग्राहक आधार बनाया।
धीरूभाई अंबानी ने हमेशा नवाचार को प्राथमिकता दी। उन्होंने नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाकर अपने उत्पादन में सुधार किया। उदाहरण के लिए, रिलायंस ने अपने पेट्रोकेमिकल उत्पादन में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया, जिससे उत्पादन लागत में कमी आई और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हुआ। उनकी यह सोच उन्हें प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुई। धीरूभाई ने भारतीय शेयर बाजार को आम जनता के लिए सुलभ बनाया। 1980 में रिलायंस का आईपीओ लॉन्च करने के बाद लाखों भारतीयों ने शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि वे भी व्यवसाय में भागीदार बन सकते हैं, और यह विश्वास उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बना। धीरूभाई अंबानी की सफलता की कुंजी उनकी नवाचार की भावना और ग्राहकों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। उन्होंने हमेशा अपने व्यवसाय को ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार ढाला और नई रणनीतियों के माध्यम से बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत किया। धीरूभाई अंबानी की यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, जिनमें से कुछ कानूनी, आर्थिक और व्यक्तिगत थीं। भारतीय उद्योग में प्रतिस्पर्धा, नियम और विनियम और कभी-कभी राजनीतिक दबाव ने उनके लिए रास्ते में बाधाएं खड़ी कीं। 1970 के दशक में भारत में व्यापार को लेकर कई नियम और विनियम थे। धीरूभाई को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कई बार सरकारी नियमों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कभी भी इन बाधाओं को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने नेटवर्क और संपर्कों का उपयोग किया और अपने व्यवसाय को सही दिशा में ले जाने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाईं। एक बार रिलायंस की विस्तार योजनाओं के दौरान धीरूभाई को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा। उनकी एक प्रमुख परियोजना में कुछ तकनीकी समस्याएं आईं, जिससे प्रगति रुक गई। उस समय उनके कर्मचारियों में निराशा फैल गई। धीरूभाई ने एक बैठक बुलाई और सभी कर्मचारियों को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन साथ मिलकर हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनके इस उद्बोधन ने कर्मचारियों में नई ऊर्जा भर दी और वे सब मिलकर उस समस्या का समाधान निकालने में जुट गए। धीरूभाई की दृढ़ता ने उन्हें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखा। उनकी यह सोच थी कि कोई भी समस्या केवल एक अवसर होती है जो हमें और मजबूत बनाती है। धीरूभाई के व्यक्तिगत जीवन में भी चुनौतियां थीं। उनके परिवार को भी उनके व्यावसायिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। लेकिन धीरूभाई ने अपने परिवार के समर्थन को हमेशा महत्व दिया और अपने कार्य में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। उन्होंने अपने बच्चों को यह सिखाया कि मेहनत और समर्पण से ही सफलता हासिल की जा सकती है। धीरूभाई ने हमेशा सकारात्मक मानसिकता बनाए रखी। उन्होंने अपने कर्मचारियों को यह सिखाया कि असफलता केवल एक सीखने का अनुभव है और इससे डरने की बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण उनके संगठन की संस्कृति का हिस्सा बन गया और सभी को प्रेरित किया। धीरूभाई अंबानी की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं। उनके संघर्ष और दृढ़ता ने उन्हें न केवल एक सफल व्यवसायी बनाया, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में एक प्रेरणादायक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। धीरूभाई अंबानी का योगदान केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय उद्योग और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी दृष्टि, उद्यमिता और नवाचार ने न केवल उनके व्यवसाय को सफल बनाया, बल्कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दी। उन्होंने यह साबित किया कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने सपनों को साकार कर सकता है, बशर्ते उसमें दृढ़ संकल्प और मेहनत हो। धीरूभाई ने भारतीय शेयर बाजार में आम जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया। उनके आईपीओ के जरिए लाखों लोगों को निवेश करने का अवसर मिला,
जिससे उन्होंने न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाया बल्कि लोगों को भी आर्थिक साक्षरता के प्रति जागरूक किया। यह कदम भारतीय निवेश संस्कृति में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला था। धीरूभाई ने हमेशा अपने व्यवसाय को समाज की सेवा का एक माध्यम माना। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में कई सामाजिक पहलों का समर्थन किया। उनकी सोच थी कि व्यापार केवल लाभ कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का भी एक तरीका है। रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने कई सामाजिक योजनाएं शुरू की, जो आज भी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर रही हैं। धीरूभाई अंबानी ने अपने परिवार को भी अपने व्यवसाय में शामिल किया। उनके दो पुत्र मुकेश और अनिल अंबानी ने उनके नक्शेकदम पर चलते हुए रिलायंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हालांकि उनके निधन के बाद परिवार में विभाजन हुआ, लेकिन दोनों भाइयों ने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। धीरूभाई की कहानी ने न केवल भारतीय उद्यमियों को बल्कि दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया है। उनकी जीवन यात्रा यह दर्शाती है कि कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने से कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। उनकी सफलता की कहानी आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। धीरूभाई अंबानी का दृष्टिकोण और कार्यशैली आज भी व्यवसायियों और उद्यमियों के लिए एक आदर्श है। उन्होंने यह सिखाया कि सफलता के लिए न केवल मेहनत की आवश्यकता है, बल्कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण और सामाजिक जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। धीरूभाई अंबानी का निधन 6 जुलाई 2002 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके द्वारा स्थापित रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भी एक प्रमुख वैश्विक कंपनी है और उनकी सोच और दृष्टि का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। धीरूभाई अंबानी की शिक्षाएं। 1. कड़ी मेहनत और समर्पण। धीरूभाई अंबानी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए दिन-रात काम किया और कभी भी कठिनाइयों से हार नहीं मानी। उनका यह संदेश है कि सफलता की कुंजी मेहनत में निहित है। 2. जोखिम उठाने की क्षमता। धीरूभाई ने हमेशा जोखिम लेने का साहस दिखाया। उन्होंने नई तकनीकों और क्षेत्रों में प्रवेश किया जो उनके लिए अनजान थे। उनका मानना था कि बिना जोखिम उठाए बड़े परिणाम नहीं मिलते। यह सीख हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने जोन से बाहर निकलना चाहिए और नए अवसरों की खोज करनी चाहिए। 3. नवाचार और अनुकूलन। धीरूभाई ने हमेशा नवाचार को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने व्यवसाय में नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाया, जिससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ। उनकी यह सीख हमें यह बताती है कि बदलते समय के साथ अनुकूलित होना और नवाचार करना आवश्यक है। 4. ग्राहक के प्रति प्रतिबद्धता। धीरूभाई का मानना था कि ग्राहक भगवान के समान होते हैं। उन्होंने हमेशा अपने ग्राहकों की जरूरतों को प्राथमिकता दी और उनके फीडबैक को गंभीरता से लिया। उनकी यह सीख हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यवसाय की सफलता का आधार ग्राहक संतोष है। 5. मजबूत नेटवर्किंग। धीरूभाई ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मजबूत संबंध बनाने का महत्व समझा। उन्होंने अपने संपर्कों का उपयोग किया और विभिन्न उद्योगों के साथ संबंध स्थापित किए। यह सीख हमें यह बताती है कि एक मजबूत नेटवर्क किसी भी व्यवसाय की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 6. सामाजिक जिम्मेदारी। धीरूभाई ने हमेशा यह माना कि व्यापार केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करने का भी एक तरीका है। उन्होंने अपने व्यवसाय के माध्यम से कई सामाजिक पहलों का समर्थन किया।
उनकी यह सीख हमें यह समझाती है कि व्यवसाय में सामाजिक जिम्मेदारी निभाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि लाभ कमाना। 7. सकारात्मक मानसिकता। धीरूभाई ने हमेशा सकारात्मक मानसिकता बनाए रखी। उन्होंने कठिनाइयों को अवसरों के रूप में देखा और अपने कर्मचारियों को भी प्रेरित किया। यह सीख हमें बताती है कि सकारात्मक सोच से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। 8. परिवार का महत्व। धीरूभाई ने अपने परिवार को हमेशा अपने व्यवसाय से जोड़े रखा। उन्होंने अपने बच्चों को अपने अनुभवों से सिखाया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनका यह संदेश है कि परिवार का समर्थन और एकजुटता किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती है। धीरूभाई अंबानी की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और चुनौतियों का सामना करें, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उनके द्वारा दी गई ये शिक्षाएं न केवल व्यापार जगत में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती हैं। धीरूभाई अंबानी की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो हमें दिखाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी मेहनत, दृष्टि और दृढ़ संकल्प से उच्चतम शिखरों को छू सकता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सफल होने के लिए केवल प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ठोस उद्देश्य, सकारात्मक मानसिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी आवश्यक है। धीरूभाई अंबानी ने भारतीय उद्यमिता को एक नया आयाम दिया। उनकी दूरदर्शिता और व्यावसायिक कौशल ने उन्हें न केवल एक सफल व्यवसायी बनाया, बल्कि उन्होंने भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भी उनकी विरासत का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि कैसे नवाचार और कठिन परिश्रम से किसी भी उद्योग में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनकी सामाजिक पहलों और समाज सेवा ने यह सिद्ध किया कि व्यापार केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। धीरूभाई ने अपने व्यवसाय को समाज की भलाई के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनका संदेश स्पष्ट है, यदि आप अपने सपनों का पीछा करने में ईमानदार हैं और अपनी मेहनत में विश्वास रखते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। यह विचार हर व्यक्ति को प्रेरित करता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। आज हम धीरूभाई अंबानी की प्रेरणादायक यात्रा पर चर्चा कर चुके हैं। उनकी कहानी ने हमें यह सिखाया है कि कठिनाइयाँ केवल अस्थायी होती हैं और सच्ची सफलता मेहनत, समर्पण और सकारात्मक सोच के माध्यम से ही प्राप्त होती है। धीरूभाई अंबानी की विरासत आज भी जीवित है और उनकी शिक्षाएं हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आइए हम सभी उनके जीवन से सीखें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें।